हेलो व्यूअर्स। पिछले लेक्चर में हमने जो है वो टाइप कास्टिंग को देखा था। अब इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ऑपरेटर्स को देखेंगे कि ऑपरेटर्स हमारे पास होते क्या हैं आखिर। ऑपरेटर्स बेसिकली हम डिफरेंट जो है वो ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट यूज़ के लिए। ऑपरेटर्स हमारे पास ये होते हैं कि आया ये वैल्यू किस तरह से बिहेव करेगी आगे जाकर, और इसके अंदर हम क्या क्या जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वैल्यूज़ के साथ, वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। जैसे हम शुरू से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और हमने वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए इक्वल टू का निशान लगाया है। अक्सर जो इक्वल टू का ये सिंबल है, ये खुद भी एक ऑपरेटर है। इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। तो उसके बाद हमारे पास कुछ जो है वो मैथमेटिकल जो है फेमिलर ऑपरेटर्स आते हैं, मैथमेटिक्स से जो फेमिलर होते हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो ये हमारे पास फेमिलर ऑपरेटर्स हैं। इसको क्या कहेंगे हम? फेमिलर ऑपरेटर्स। फेमिलर ऑपरेटर्स। अब फेमिलर ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? फेमिलर ऑपरेटर्स को हम देखें तो हमारे पास जो है वो एडिशन है। सबसे पहले हम एडिशन को देखेंगे। फेमिलर ऑपरेटर्स में हमारे पास एडिशन में जैसे a इज इक्वल्स टू 2 है, इसी तरह b इज इक्वल्स टू हमारे पास 3 है। अगर मैं जो है वो इसको जो है वो रन करूं और प्रिंट करवाऊं, प्रिंट कर दो a प्लस बी, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। ये एडिशन करके हमें दे देगा। इसी तरह अगर मैं प्रिंट करवाऊं a माइनस बी, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन में वैल्यू दे देगा। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं, प्रिंट, जिन्होंने पहले कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़ी उन्हें बता दूं कि स्टार से मल्टीप्लाई का साइन जो है वो प्रोग्रामिंग में डिनोट किया जाता है। a मल्टीप्लाई बाय b करेंगे तो हमारे पास a और b की जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 3 हमारे पास 6 आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो है वो डिवीज़न के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं प्रिंट a डिवाइड बाय b। अब ये हमारे पास 0.66 वैल्यूज़ दे रहा है, क्योंकि ये फ्लोटिंग में जा रहा है तो ये फ्लोट की डेटा टाइप में स्टोर हो रहा है। अगर हम सिंपल वैल्यूज़ भी ले लें, अगर मैं इसको कहूँ कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास 6 है, तो अगर a की वैल्यू 6 होगी तो इसको 9 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होकर 18 हो जाएगा। इस तरह ये 2.0 अब भी पॉइंट आ रहा है, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम जो है वो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम एक और ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जिसमें हम डिवीज़न 2 दफ़ा लगाते हैं और a डिवाइड बाय b करेंगे तो ये पूरा का पूरा हमें डिवीज़न दे देगा, पॉइंट वाली वैल्यूज़ को ख़त्म कर देगा। अनफेमिलियर ऑपरेटर्स। अनफेमिलियर ऑपरेटर्स ये होते हैं कि जिनके साथ आम लोग, यानी कि जो प्रोग्रामर्स नहीं हैं, जो मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा समझते नहीं हैं, उनके लिए ये अनफेमिलियर यानी थोड़ी सी नई चीज़ होती है। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ए हमारे पास जिसकी जो है वो वैल्यू क्या थी हमारे पास 6, बी जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी 3। अब अगर मैं ए मॉड्यूलस बी करूं, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट कर दें, तो अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूं तो ये हमारे पास क्या देगा, 0। अगर यही चीज़ मैं करूं प्रिंट बी मॉड्यूलस ए, तो हमारे पास 3 आया। मतलब ये कि रिमाइंडर हमारे पास बच रहा है, जो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास वो दिखा दिया जाएगा। इसमें रिमाइंडर जो है वो देखा जाता है कि रिमाइंडर क्या बच रहा है।
अब हम आते हैं एक और ऑपरेटर की तरफ, जैसे कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एज के नाम से। अब एज मैंने दे दी 18, एक इंसान है जिसकी एज है 18। अब अगर वो 2 साल बड़ा हो जाता है तो मैं कहूँगा एज प्लस, और फिर मैं क्या करूँगा 2, ठीक है। तो ये मेरे पास 20 कर देगा, पर ये जो है वो प्रोग्रामिंग का सही तरीका नहीं है। अगर मैं एज को दोबारा प्रिंट करूं, प्रिंट एज, तो वो मेरे पास एज जो है वो क्या आएगी, 18 ही आएगी। अब मैं इस तरीके को इस तरह से करता हूं कि मेरे पास एज क्या हो जाए, प्लस इक्वल टू प्लस 2 हो जाए। तो अब देखें कि ये एज हमारे पास क्या आती है। प्रिंट करते हैं हम एज को, तो हमारे पास ये एज 20 आ गई। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी एज जो है अब 20 है, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से 5 साल छोटा है कोई, मतलब 15 साल का है, उसकी एज बाय मिस्टेक जो है वो ज़्यादा दे दी गई है, तो मैं एज माइनस इक्वल टू 5 लिखूँगा और फिर प्रिंट करवा दूँगा एज को दोबारा। तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगी हमारी एज 15। अब हम दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, जैसे कि जो है वो हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूँ, यानी एज मेरी मल्टीपल ऑफ 2 है, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ 2 है, एज को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 से, और ये इक्वल टू का ऑपरेटर लगाता हूँ। तो अब मैं जब एज को 2 से यानी 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 30। अब ये मेरे पास एज की वैल्यू 30 आ गई। ये इसी तरह जो है वो एक पावर का वेरिएबल होता है। जैसे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ z इज इक्वल्स टू, z किसके बराबर है, z है मेरे पास 4 के बराबर। अब z को जो है z की पावर क्या होगी, z को कहता हूँ मैं z स्टार स्टार पावर 2, यानी 4 की पावर 2 हमारे पास होती है 16, तो ये हमारे पास 16 दे देगा। ये है हमारे पास अनफेमिलियर ऑपरेटर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर्स के अंदर ही क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स एक डेटा टाइप में हमें बताएगा कि ये चीज़ जो है वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं। जैसे मैंने x के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं दे देता हूँ x इज इक्वल्स टू 13, एक y के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ y इज इक्वल्स टू 18। अब मैं कहता हूँ क्या ये जो है वो इससे x जो है वो y से छोटा है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ। मैं करता हूँ प्रिंट x ग्रेटर देन लेस देन y, क्या x जो है वो y से छोटा है, तो ये कहेगा ट्रू। अब मैं दोबारा प्रिंट करवाता हूँ, क्या x जो है वो y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y, ये कहेगा फॉल्स। ये किस डेटा टाइप में मुझे रिटर्न कर रहा है, ये डेटा टाइप दे रहा है मुझे बूलियन डेटा टाइप। ये एक तरह की डेटा टाइप होती है जो कि लॉजिक को चेक करने के लिए देखी जाती है कि आया ये चीज़ सही है या गलत है, इसको कहते हैं बूलियन डेटा टाइप। ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास बूलियन में ही रिटर्न करेगा। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या x y के बराबर है। मैं देखता हूँ, जैसे कि मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट x इज इक्वल टू y, क्या x y के बराबर है, ये कहेगा फॉल्स, यानी कि x हमारा y के बराबर नहीं है। अगर मैं ये देखना चाहूँ कंडीशन, प्रिंट x इज नॉट इक्वल टू y, तो मैं नॉट के लिए अपोस्ट्रॉफी यानी कि अपोस्ट्रॉफी का सिंबल लगाऊंगा और इक्वल का साइन लगाऊंगा और कहूँगा y। अब ये कहेगा ट्रू, क्योंकि जो है वो x y के बराबर नहीं है। अब इसी तरह दो जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स और होते हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि हमारे पास कहूँगा मैं x अगर हमारे पास 13 है, प्रिंट करवा दो, हमारे पास प्रिंट कर दो
x हमारे पास क्या है, हम कहना चाह रहे हैं कि x हमारा जो है वो या तो ग्रेटर हो या जो है वो बराबर हो, या लेस हो या बराबर हो। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। पहले हम देखते हैं लेस देन इक्वल टू को। लेस देन इक्वल टू यानी कि ऐसे हम जब इक्वल का साइन लगाएंगे और y का साइन लगाएंगे, जब एक कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो दूसरी को चेक नहीं करेगा, जिसको मैं ऐसे ले लेता हूँ a इज इक्वल्स टू 2 और b इज इक्वल्स टू 2 ले लेता हूँ। दोनों को मैं 2 की वैल्यू दे रहा हूँ, तो मेरे पास प्रिंट करवा देता हूँ मैं a इज लेस देन इक्वल टू b। तो ये ट्रू दे देगा मुझे, क्यों, लेस देन तो नहीं है पर बराबर तो है ना। तो ये दोनों कंडीशंस को इस तरह से चेक करेगा। अगर मैं प्रिंट करवा दूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये फॉल्स ही देगा। बड़ा तो नहीं है, बड़ा तो है ही नहीं x वैसे ही छोटा है, मतलब ये फॉल्स दे देगा मुझे। पहली कंडीशन में ही फॉल्स हो गया। अगर यही कंडीशन मैं इसके साथ अप्लाई करूं, प्रिंट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ये मुझे ट्रू दे रहा है। वजह ये है कि a b के बराबर भी तो है, a b से बड़ा तो नहीं है पर बराबर तो है ना। तो ये दोनों कंडीशंस को चेक कर रहा है। अब एक और सिचुएशन होती है एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी। एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी, एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी क्या होती है? एम्बिग्यूटी एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो 3-4 वैल्यूज एक साथ सॉल्व की जाएं, वो एम्बिग्यूटी कहलाती है। अब हमारे पास जो है वो एक एम्बिग्यूट सिचुएशन होगी, जैसे कि मैं कहता हूँ नम के नाम से, यानी मैंने एक वेरिएबल बना दिया। मैं कहता हूँ x प्लस, यानी x की कुछ वैल्यू है, x प्लस y, और फिर मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये पूरी की पूरी मेरे पास इस नम के अंदर स्टोर करवा देगा। तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो ये नम मेरे पास इस तरह से आंसर में प्रिंट कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।